अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम कलर के बारे में सीखते हैं कि कलर को किस तरह से अपने हिसाब का सेट किया जाता है। नाज़रीन, आप चाहे कितना भी खूबसूरत डिज़ाइन बना लें, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर सही कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बन सकता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कलर की बहुत बड़ी अहमियत है। तो आज के इस वीडियो में हम कलर के बारे में सीखते हैं कि कलर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से मैं कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कलर वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है वो है ग्रेडियंट कलर का, और दूसरा है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप अपने उस डिज़ाइन के अंदर एक से ज़्यादा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कलर वाले ऑप्शन को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से बहुत सारा कलर यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर कलर बनाऊँ और मैं उसे अपने डिज़ाइन पर इस्तेमाल करूँ, तो आपको यहाँ पर ये प्लस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर आपको टच करना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर का डब्बा जो है ये खुलकर सामने आ गया। अब इसके अंदर से आप जो कलर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से ग्रीन चाहिए तो मैं यहाँ से ग्रीन वाले पे इस चक्री को मैं ग्रीन पर ले आया। अब मुझे यहाँ से ये ग्रीन जो चाहिए, गहरा चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन पे आ जाएं। इसको जितना गहरा चाहिए आप उसको उतना ही गहरा कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि लाइट ग्रीन चाहिए तो आप इसको इस तरफ कर दें, और उसके बाद ग्रीन में भी आप चाहें कि इसको फीका करना चाहें तो आप इसके ज़रिए फ़ीका कर सकते हैं। जैसे इधर ले आएंगे तो ये फ़ीका हो जाएगा, और इस तरफ आ जाएंगे तो ये ग्रीन लाइट हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये तीन ऑप्शन का काम है। उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इसके ज़रिए आप इस कलर के कोड को मालूम कर सकते हैं। तो इस कलर का कोड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस कलर का कोड है, हर कलर का एक कोड होता है अपना अपना। तो इस कलर का कोड मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पहले वाले ऑप्शन के ऊपर, और इसके ज़रिए आप इसको यहाँ से इसका कोड जान सकते हैं। और आप अगर दूसरी दफ़ा इस कलर को इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इसे कॉपी करके अपने पास रख लें, और दूसरी दफ़ा आप इसे यहीं पर आकर इसे यहाँ से कट करके वो कलर यहाँ पर आप टच कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो वो कलर यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन का कलर आपको पसंद आ गया हो, उसकी इमेज आपके पास है, तो आप चाहते हैं कि उस डिज़ाइन का कलर मैं अपने इस डिज़ाइन में इस्तेमाल करूं, तो इसके ज़रिए वो आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। तो ये कलर वाला ऑप्शन, इसके ज़रिए आप अपने पसंद का कलर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं दूसरे नंबर पे ग्रेडियंट वाला। ग्रेडियंट वाला, इसके ऊपर जब आप कलर करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से भी बहुत सारा कलर यहाँ पर मौजूद है। तो आप अपने हिसाब का कलर यहाँ पर इस पर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कलर है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर तीन कलर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ प्लस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से ये तीन पॉइंट आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3। तो आप इन तीनों के अंदर अपने अपने पसंद के हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से ये डब्बे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई अपने पसंद का कलर ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ, तो इसको मैं रेड पे ले आया। उसके बाद इसको मैं फुल एकदम लाइट रेड चाहिए, तो मैंने इन तीनों को बिल्कुल फुल कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड आ गया है। उसके बाद मैं इस पर ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट वाले के ऊपर मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर, जैसे यहाँ से मैं नीला कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन कलर सेलेक्ट हो गया। पहला नीला, दूसरा ग्रीन यानी हरा, उसके बाद यहाँ से लाल। तो ये तीन कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके ज़रिए इन सेटिंगों के ज़रिए आप इसके एंगल को तब्दील कर सकते हैं। जैसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए अब ये जो नीला था अब ये यहाँ पर आ गया है। इसके ज़रिए इसको ऊपर ला सकते हैं, और इसके ज़रिए इसको यहाँ कोने पे ला सकते हैं, और इसके ज़रिए इसको बीच में ला सकते हैं, और इसके ज़रिए आप इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि ये नीला जो है ये नीचे आ जाए, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ज़रिए आप इसको ऊपर नीचे
कर सकते हैं। उसके बाद इसके ज़रिए आप इसके नीला को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नीला आप ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए इस तरह से आप कर सकते हैं। यह है ग्रेडियंट कलर। आपने इस पर 3 कलर अप्लाई किया, आप चाहें तो इसके ऊपर 4, 5, 6 जितना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपने ग्रेडियंट भी समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं कि मैंने पहले बताया था कि इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप अपने पसंद के जो डिज़ाइन है आप उसको अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो इमेज आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से उस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करूँ, ये वाला। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो सबसे पहले आप यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएं। उसके बाद यहाँ से ये प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर आप इस पर टच करें। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करें। अब इनमें से आप जो कलर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चक्री आ गई। इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा इस वाले कलर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो कलर शो कर रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसे ओके कर दूँगा और यहाँ से ओके करके अब आप देख सकते हैं कि वो कलर यहाँ पर बनकर आ गया है। जो कलर यहाँ पर है वो कलर यहाँ पर भी बन गया है। अब मैं इसे अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से अब मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो यहाँ पर है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से प्लस वाले पे और यहाँ से इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस चक्री को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो कलर यहाँ पर भी आ गया। अब मैं यहाँ से राइट का सही का निशान दबा देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कलर यहाँ पर भी आ गया और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइनों में कलर है लोगों के, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कोड अगर मालूम करना चाहें तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर इसका कोड ये है। तो कुछ इस तरह से आप अपने डिज़ाइनों में अपने पसंद के हिसाब से कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ये जानकारी कलर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।